भट्टी साहब, आपके ख्याल में मैंने जो क्रिटिक्स की इंटरप्रिटेशन की है कि बहुत से लोग इस पार्लियामान को फितना समझते हैं या बहुत से लोग समझते हैं रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में इस तरह क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा मौजूदा पार्लियामान में, जिसके एमएनए बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं? भाईजान, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस उस पार्लियामेंट का होता है जो अवाम की नुमाइंदा हो, जो मैंडेट वाली हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट नहीं। और पार्लियामेंट उसका तकद्दुस होता है जो चंद सियासी शख्सियात के हाथ में ना हो, यरगमाल ना हो। और पार्लियामेंट वो उसका तकद्दुस होता है जो जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट उसका तकद्दुस होता है जो आवाम का सोचती है, मुल्क का सोचती है। और पार्लियामेंट की भी हदूद होती हैं। पार्लियामेंट की ये नहीं है कि पार्लियामेंट कोई किसी चीज़ को कोई जवाब दे नहीं है। पार्लियामेंट वो नहीं होती जो पहली नैब तरमीम कर दे कि अब इमरान खान को फंसाना है, लिहाजा 14 दिन से 40 दिन रिमांड कर दिया जाए। पार्लियामेंट वो नहीं होती, उसका तकद्दुस नहीं होता जो दूसरी नैब तरमीम कर दे कि एक बंद चेयरमैन को इख्तियार दे दिया जाए कि वो बंद केस खोल सकता है, मतलब 190 मिलियन पाउंड इमरान खान का खोल लें। उस पार्लियामेंट का क्या तकद्दुस होगा जो इलेक्शन एक्ट में इसलिए पहली तरमीम कर दे कि अब जो धांधली ट्रिब्यूनल्स बनने हैं उसके सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दें, वो आज़ाद जज, रिटायर जज भी लगा सकें, और ताकि ये धांधली वाला जो है ये मक्कू ठपा जाए। पार्लियामेंट उसका तकद्दुस नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कानून साजी करे कि मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ कानून साजी करते हैं। पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं होता जो पहला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए, उमर अता बंदयाल के पर काटेंगे काजी फायज़ ईसा को, हम उनको मजबूत करेंगे। और फिर वही तकरीबन पार्लियामेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दूसरा एक्ट ले आए, पहले आर्डीनेंस और फिर वो एक्ट बना दे कि अब हमने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर से जान छुड़वानी है और काजी फायज़ ईसा को ज़्यादा बाख्तियार करना है ताकि वो 63A केस लगा सकें, लोटाक्रेसी को जायज़ करार दे सकें, ताकि हम आइनी तरमीम पास कर सकें। और पार्लियामेंट वो नहीं होती, उसका तकद्दुस नहीं होता जिसके बारे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हों कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ़ कर दिए और करप्ट जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए। और उस पार्लियामेंट का मैं क्या एहतराम करूं जो 26वीं आईनी तरमीम ले आई है, जिसने आइन के बुनियादी ढांचे पर कह रहे हैं जज अपने आप को पहले भी खुद वोट देते हैं। भाई इसमें क्या मसला है इतना? ये बात तो ठीक की है कियानी साहब ने। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। यानी 26वीं आईनी तरमीम ले आए हुकूमत, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया। ये हमारा आइन कहता है। आज आज़ाद अदलिया ख़त्म हो गई है तो हुकूमत भी वही है, पार्लियामेंट भी वही है। और दूसरी बात है, इस पार्लियामेंट में बैठे लोग, कितने लोग हैं अपने ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और असल मुंतखब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये, बाकी छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब ये कह दें तो मैं मान जाता हूं कि वो कह दें कि वो यास्मीन राशिद से असल में जीते हुए हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम है क्या? आज़ाद अदलिया ख़त्म, असल में जीते हुए तभी उन्होंने हलफ लिया है। आपको दो चीफ जस्टिस। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? एक आईनी बेंच बनता है, उसमें तीनों सीनियर जज नहीं होते। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? एक आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जिसका फैसला कुन वोट होता है, जस्टिस अमीनुद्दीन को वोट देता है और जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो आईनी अमूर के माहिर नहीं है। वो उन्होंने कोई बड़ा केस आइन पर या आइन के बड़ा केस या बड़ा फैसला नहीं किया हुआ और वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं। ठीक है। और 26वीं आईनी तरमीम है क्या? जिसने अदलिया को तकसीम कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का राइट है भाई, सीधी सी बात है, आप बोलिए जो भी बोलना है आपने। जस्टिस मंसूर अली शाह आज परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि पता नहीं केस किसने सुनना है, क्या करना है। अभी तो और आगे 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें आएंगी जब हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे, जब नए जज भर्ती होंगे तो फिर बाबरकत हो जाएगी। तो पार्लियामेंट सबसे पहले अपनी इज्जत करवाए, इज्जत मांगे से नहीं मिलती,
तकद्दुस हम सलाम करते हैं, आज भी कर लेते हैं मजबूरी के तहत, लेकिन पार्लियामेंट सबसे पहले अपनी इज्जत करवाए, पॉइंट आ गया। पार्लियामेंट सबसे पहले तकद्दुस अपना दिखाए और फिर आगे ये मुतालबा करे कि इसको जाली ना कहो, इसको फॉर्म 47 ना कहो, इसको नकली ना कहो। जब इसके अंदर बैठे हुए लोग मेरा नहीं सोच रहे, मुल्क का नहीं सोच रहे, जाती मफादों भरी कानून साजियां करते हैं और वो असल में जीते हुए नहीं होते और हक मार के बैठे होते हैं, तो फिर मैं कैसे उनको सलाम पॉइंट करूं? आ गया जी आपका। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तनकीद तो मैंने भी नहीं की थी जितनी इन्होंने कर दी। आपकी तो पूरी लेजिस्लेटिव से उड़ा के रख दी, क्या नहीं साहब।